Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, हमने अपने 5th क्लास का 3rd चैप्टर का पार्ट 2 पिछले कालांश में पूरा किया था, जो कि हमारा चैप्टर है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, यानी चूहों और हाथियों की एक छोटी सी हमने कहानी पढ़ी थी, समझी थी और उससे एक प्रेरणा भी ली थी. क्या प्रेरणा मिलती है हमें उस स्टोरी से? यस, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी किसी को, जैसे कहते हैं ना, कहावत है ना, दुबला पतला देखकर उससे लड़ने नहीं जाना चाहिए, मोटा ताजा देखकर उससे डरना नहीं चाहिए, ऐसे आकार के अनुसार उसका माप तोल नहीं करना चाहिए, है ना. हमें, क्योंकि छोटे भी हमारी मदद कर सकते हैं, कभी कभी हमारे छोटे भी बहुत काम आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपने कालांश 10 में इस चैप्टर की सम एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे. कुछ एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. चैप्टर हमने समझ ही लिया था, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमारा फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन सी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द elephants pass through the area where the rats lived. इसमें हमें पूछा गया है कि हाथी जो थे उस क्षेत्र से, उस जगह से, एरिया नहीं क्षेत्र, उस जगह से क्यों गुजरे थे जहाँ पर चूहे रहते थे. तो क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी, वे पानी की तलाश में जा रहे थे. तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा. हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लिखेंगे, द एलिफेंट्स pass through the area where the rats lived in search search of water water, यानी पानी की तलाश में हाथी उस रास्ते से, उस क्षेत्र से गुजरे थे. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट. जो चूहों के राजा थे, उन्होंने क्या किया था? मुखिया हाथी, जो हाथी का मुखिया था ना, उससे अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए क्यों कहा? गाइड करना है ना, मार्गदर्शन करना है ना. यहाँ है ना हमारा गाइड यानी मार्गदर्शन करना किसी का, है ना. सो इसका आंसर क्या होगा? द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड, ईडी लग जाएगा, द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज. हम इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं. यस, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज many, MANY, many homes of the rats, rats वर, हमने ये पढ़ा था ना कि वहाँ पे चूहों के कई घर डेस्ट्रॉयड हो गए थे, DESTROYED, डेस्ट्रॉयड ऑन दैट रूट, ROUT. उस रास्ते पर क्या हो गया था? चूहों के घर थे तो वे बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, यानी कुछ चूहे भी मारे गए थे, है ना. उनके पैरों के नीचे दब दब के चूहे भी मर गए थे और उनके घर भी बर्बाद हो गए थे. इसीलिए चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से अपने
हाथियों को मार्गदर्शन देने के लिए कहा, दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड? जो चूहों का राजा था उसने हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया था? क्योंकि उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका आंसर होगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज the elephants because the elephants chief had had accepted accepted his request, REQUEST, है ना। क्या हुआ था? चूहों के राजा की जो प्रार्थना थी वो हाथियों के राजा ने स्वीकार कर ली थी। इसलिए चूहों के राजा ने भी प्रॉमिस किया गया कि जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे? अब एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? हमने ये स्टोरी में सुना था हाथियों की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की। सो 4 क्वेश्चन का आंसर भी हम यही लिखते हैं ऊपर, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज they were caught, है ना, they were caught, 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 पकड़े गए थे, in traps, 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 kept by some hunters, है ना, यानी कुछ शिकारियों के द्वारा वे जाल में पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की थी? है ना, अपने तीखे तीखे दांतों से रस्सियों को काट के उन्होंने मदद की थी ना उनकी। सो हमारा आंसर होगा द रैट्स हेल्प्ड, ED लग जाएगा, द एलिफेंट्स by biting, BITING, biting the ropes of the traps and making them free, and यहाँ लिख देते हैं making them free, yes, मतलब चूहों ने हाथियों की सहायता क्या की? फंदों की जो रस्सियाँ थी उन्हें दांतों से काट कर उन्हें मुक्त करके की, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।
for listening and watching me.